दिल्ली से खबर सामने आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में चल रही अहम बैठक खत्म हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रवाना हुए। साध्वी निरंजन ज्योति भी बैठक से निकली है। बेहद अहम बैठक यूपी को लेकर कहा जा रहा है। ये बेहद अहम बैठक बीजेपी मुख्यालय में चल रही थी और बैठक अब खत्म हो गई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी बैठक के बाद रवाना हुए हैं। तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। साध्वी निरंजन ज्योति भी बैठक से निकली हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हुए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल हुए। साध्वी निरंजन ज्योति, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए। तो तमाम बड़े चेहरे देखिए इस बैठक में। और अब बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अब बैठक के बाद रवाना हुए हैं। केंद्रीय कार्यालय विस्तार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल रहे। तस्वीरें आप सीधे तौर पे देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यहां पर महामंथन बीजेपी केंद्र कार्यालय विस्तार में किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और काफिला इस वक्त आप योगी आदित्यनाथ का देख रहे हैं, जो बीजेपी केंद्र कार्यालय विस्तार से निकल चुका है। किस तरह से ओबीसी समुदाय के बीच भारतीय जनता पार्टी जाएगी, इसको लेकर रणनीति आज की बैठक में तय की गई है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बैठक में मौजूद रहे। साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहे। और किस तरह से आने वाले दिनों में ओबीसी समुदाय को लेकर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कार्यक्रम किए जाएंगे, इसको लेकर महामंथन आज की बैठक में की गई है। तस्वीरें इस वक्त आप बीजेपी केंद्र कार्यालय विस्तार की देख रहे हैं, जहां पर महामंथन किया गया है। अब बैठक खत्म हो चुकी है। जो तमाम नेता हैं वो निकलने शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ओबीसी समुदाय के बीच बीजेपी कार्यक्रम करने जा रही है। क्योंकि दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की बात करें तो लगातार जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने रणनीति ओबीसी समुदाय को लेकर आज तय कर ली है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य यूपी में 80 सीटों को जीतने का है और इसीलिए आज महामंथन दिल्ली में किया गया है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। तो देखिए बीजेपी मुख्यालय में यह अहम बैठक चल रही थी और बैठक अब खत्म हो गई है। तमाम इस बैठक में शामिल जो नेता है वो इस बैठक से बाहर निकले हैं। और स्वाति हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है इस बैठक को लेकर अभी तक? और आप देखिए बैठक चूंकि खत्म हो गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ निकले हैं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष बाहर निकले हैं, क्या जानकारी अंदर से बाहर अभी तक सामने आ पा रही है? देखिए तकरीबन 2.5 घंटे तक बीजेपी केंद्र कार्यालय विस्तार में बैठक चली है और अभी गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा अभी कार्यालय के अंदर ही मौजूद हैं। और इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो निकल चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य रवाना हो चुके हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बीएल वर्मा, सुरेंद्र नागर, ये तमाम नेता है जो केंद्रीय कार्यालय से निकल चुके हैं। बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय में ही मौजूद है। और आने वाले दिनों में किस तरह से ओबीसी समुदाय के बीच में जाना है, क्योंकि ये महामंथन लोकसभा चुनाव को लेकर था कि जो ओबीसी समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है उनको किस तरह से आने वाले दिनों में 2024 में अपने साथ रखना है, उसको लेकर रणनीति आज की बैठक में तय की गई है। अलग अलग प्रदेशों की बात करें हम, उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर महामंथन किया गया है। हरियाणा के नेता यहाँ पर बैठक में मौजूद रहे, बिहार के कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे और खास तौर पर जो ओबीसी के नेता है उन्हें इस बैठक में बुलाया गया था। चाहे हम यूपी की बात कर ले तो बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, संगम लाल गुप्ता, सुरेंद्र नागर को बैठक में बुलाया गया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया था और गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ये बैठक ली। और बैठक में आगे को लेकर आने वाले दिनों में किस तरह से ओबीसी समुदाय के बीच बीजेपी जाएगी, अलग अलग कार्यक्रम करेगी, इसको लेकर आज शांतनु रणनीति तैयार। ठीक है स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्ष ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रहा है, जहां एक